नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि शरीर को चुस्त और हष्ट-पुष्ट बनाए रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। आजकल औरतें रसोई घर में भोजन पकाते समय भोजन के स्वाद, शुद्धता और पौष्टिकता का ध्यान तो रखती हैं, परंतु भोजन पकाने के लिए वे जिन बर्तनों का उपयोग करती हैं, उन बर्तनों पर कोई ध्यान नहीं देती, जिससे उन बर्तनों के गुण के साथ साथ दोष भी भोजन में मिल जाते हैं। इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि भोजन को शुद्ध और गुणों से भरपूर बनाने के लिए और खाना खाने के लिए आपको किस धातु के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भोजन करने का पात्र सुवर्ण का हो तो आपको शक्ति और लंबी आयु प्रदान करता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा सुवर्ण के पात्रों का उपयोग करते थे। चांदी के बर्तनों में भोजन करने से आँखों की शक्ति और तेज में वृद्धि होती है तथा शरीर में रोग पैदा करने वाले वात, पित्त और कफ तीनों दोष नियंत्रण में रहते हैं। इसके अलावा पेय पदार्थ भी चांदी के बर्तन में पीना लाभदायक है, लेकिन लस्सी जैसे खट्टे पदार्थ के लिए चांदी के बर्तनों का उपयोग ना करें। तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, परंतु तांबे के बर्तनों का प्रयोग खट्टे खाद्य पदार्थों को पकाने और खाने पीने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबा खट्टे पदार्थों के अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके एक बहुत ही जहरीला पदार्थ बनाता है। लेकिन पानी पीने के लिए तांबे का पात्र सबसे उत्तम है। लोहे के बर्तन में भोजन पकाने से खाने की पौष्टिकता बढ़ जाती है, क्योंकि लोहे की कुछ मात्रा भोजन में मिल जाती है जो हमारे शरीर में खून के निर्माण में सहायक होती है। लोहे के बर्तन में पका हुआ भोजन करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है तथा शरीर पर सूजन व पीलापन नहीं रहता और पीलिया रोग में भी बहुत लाभ होता है। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाना तथा लोहे के तवे पर रोटी सेकना हितकारी है, परंतु लोहे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इससे बुद्धि का नाश होता है। स्टेनलेस स्टील एक सस्ती मिश्र धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाई जाती है। इस धातु में न तो लोहे की तरह जंग लगता है और न ही यह अम्ल से प्रतिक्रिया करती है। इसलिए स्टील के बर्तन में भोजन करने से बुद्धि नाश का दोष नहीं माना जाता। कांसे के बर्तन में भोजन करने से बुद्धि बढ़ती है और रक्त शुद्ध होता है। कांसे और कलई किए हुए पीतल के बर्तन में खाना और पकाना हितकारी होता है। एल्युमिनियम जल, क्षार, नमक और अम्ल आदि के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाने से इसके तत्व खाने में चले जाते हैं। यह भोजन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि शरीर में एल्युमिनियम की मात्रा अधिक हो जाए तो यह टीबी और किडनी फेल होने का कारण बन सकता है। यह हमारे लीवर और नर्वस सिस्टम को नुकसान करता है। इसके अलावा इससे शुगर, दमा, वात रोग और मानसिक बीमारी भी हो सकती है। इसलिए एल्युमिनियम के बर्तनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। लकड़ी के बर्तन में भोजन करने से भोजन के प्रति रुचि बढ़ती है तथा जहर, कफ व पाप का नाश होता है। केला, पलाश तथा बड़ के पत्तों से
बनी पत्तल में भोजन करने से पेट की अग्नि तेज होती है, जिससे भोजन के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है। हजारों सालों से हमारे पूर्वज दूध गर्म करने, दही जमाने, पानी पीने व अन्य कामों के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन में जो भोजन पकता है उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। खाना हमेशा धीरे धीरे पकाना चाहिए, तभी वह पौष्टिक और स्वादिष्ट पकेगा और उसके पोषक तत्व सुरक्षित रहेंगे। मिट्टी के बर्तनों में पकाए हुए भोजन को ग्रहण करने से याददाश्त शक्ति बढ़ती है तथा कई बीमारियों से निजात मिलती है। पानी पीने के लिए तांबे या कांच के पात्र का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप मिट्टी के जल पात्र का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के पात्र अधिक पवित्र व शीतल होते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित इस छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी को मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, ताकि वो भी इस जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। यदि आप इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान से अभी जुड़िए और इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।